चमकी चमकीरी चमकी चमकीरी माँ बिजली गगन में बादल छाए। सखी सहेली कट्ठी होके बागा के माँ आगी। सखी सहेली कट्ठी होके बागा के माँ आगी। गहरी लोरी उठे सामन की, गहरी लोरे उठे सामन की, या जाल प्रेम की जागी। जिंदगी में के संग जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। तेरे जिंदगी में के संग जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। नियम है यहाँ का कुछ पार ना बसावे, दिन रात गात खोले तेरे हाथ कुछ न आवे। अनमोल हरियाणा के सभी दर्शकों को राहुल शर्मा की तरफ से राम राम। दोस्तों, आज मैं आया हूं हरियाणा के मशहूर कलाकार बाली शर्मा दरेडू के पास में। आज हम इनसे आप लोगों को रूबरू कराते हैं, इनसे मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल हरियाणा में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत कमेंट भी आए और फोन भी आए लोगों की बाली जी का इंटरव्यू लेकर आओ। तो हमारे दर्शक जानना था आपका परिचय कराओ हमारे दर्शकों को। देखिए, परिचय तो पूरे हरियाणा प्रदेश ने पूरे भारत को ही पता है। माँ सरस्वती की कृपा से जब से ये गायन विद्या में इस लाइन में जुड़े हम, हाँ जी, तो परिचय का तो ये है। गांव तो मेरा दारेडू, हाँ जी, और मेरे पिताजी देशराज, मेरी माँ समाकोर, हाँ जी, और मेरी नगरी बहुत ही पवित्र नगरी है। बाबा खट्टू धाम, बाबा खट्टू श्याम की हमारे यहाँ मान्यता। हम पूछते हैं, उसको पूछता है पूरा है हरियाणा प्रदेश पूछता है। परिवार में कौन कौन है जी? परिवार में मेरी माँ है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हाँ जी, और मेरी 5 बहनें हैं, सब शादीशुदा हैं। हाँ जी, हम 3 भाई हैं, एक भाई का स्वर्गवास हो गया हरिओम 1 जनवरी 2015 को। हाँ जी, और हमारे यहाँ मेरे 3 बेटे हैं, 2 पोते हैं, 3 पोतियाँ हैं। हाँ जी। मैं और मेरी धर्मपत्नी तो बहू। तो ये रागिनी की कलाकार लाइन की शुरुआत कैसे हुई जी आपकी? कलाकारी की शुरुआत हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे। अच्छा जी। मैं और मेरा एक जोड़ीदार और है पप्पू। हाँ जी, मेरा एक जोड़ीदार और है गांव में पप्पू। हाँ तो हमारी बड़ी शानदार जोड़ी बाहर थी, हम बच्चे थे। अच्छा जी, तो बचपन से ही जब हरियाणा प्रदेश में गढ़वे बंजू का कोई पॉपुलर मशहूर कलाकार नहीं था, हाँ जी, तो बाल सभा का कार्यक्रम होता था, कोई चुटकुले सुनाता था, कोई अपनी कला अलग अलग, कोई रागनी सुनाता था, कोई कव्वाली सुनाता था। तो उस वक्त मैं बिल्कुल छोटा था। हाँ जी, तो गांव में कल्चरल प्रोग्राम होता था, तो किसी एक मेरे साथी ने कह दिया है, हमारे असंगा के महावीर मास्टर जी हैं, हाँ जी, कि ये जी बाली भी गाता है। हाँ जी, तो मैं मेज पे टेबल पे खड़ा कर दिया, अभी तो रागनी सुना ससुरे वाले दिन। अच्छा। तो मेरा पहला वो मेरे यहाँ अब भी दृश्य सामने, नजर के सामने घूमता है। मैं 3 घंटे खड़ा रहा। 3 घंटे में मैंने सोचा इतना भयभीत हो गया मैं, भी तरह गया क्या बन गया, बिल्कुल नादान बच्चा था। लेकिन मैंने एक करड़ा दी करके मास्टर जी ने कह दिया, भाई कितना है चुप रहे, सुना मैंने छोटू को नहीं पढ़ा। तो मैंने मन में ठान ली भाई गाना पड़ेगा। बच्चा था तो मैंने रागनी सुनाई, चमकी चमकी रीमा बिजली गगन बादल छाए। तो बच्चा था मैं, वो रागनी के भी बोल ऐसे ही है। और रागनी बताना जो आपने पहली रागनी गाई है स्कूल में, उसने कहा जब वो काम के सासबाज वाले छोटे छोटे बच्चे हुआ करते, वो तो उसके बोल थे, दादा लक्ष्मी चंद की रागनी है। चमकी चमकीरी चमकी चमकीरी माँ बिजली गगन में बादल छाए। सखी सहेली कट्ठी होके
बागा के माँ आगी सखी सहेली कट्ठी होके बागा के माँ आगी गहरी लोर उठे सामण की गहरी लोर उठे सामण की या जाल प्रेम की जागी वाला लागी लागिरी सखी मोरे तन में बादल छाए। ये बोलते। तो इस दिन में अपना गुरु अपने कब मनाया जी? गुरु हमारे यहाँ का आपस में गुवाड़ में कार्यक्रम होते थे, किसी के यहाँ छठी होती थी तो हम कार्यक्रम में जाते थे। और उस वक्त कोई बिजनेस नहीं था, जो मान सम्मान किसी ने 51 दे दी, किसी ने 31 रुपए दे दिए। 9 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ करता और सुबह 4 बजे की परंपरा थी हमारे यहाँ जिला भिवानी में कि 4 बजे जय बोलिया करते और बोले फाफे में दाना बूंदी डाल करके और चाय पिला के बर्गों में जब हम वहां से जय बोल के चलते थे। तो उस वक्त जो भी कार्यक्रम होता था तो हम उस कार्यक्रम में आसपास गुवाड़ में हम जाते थे। तो वैसे गुरु कौन बना अपने? गुरु नहीं, हमारे गुरु पंडित जगन्नाथ जी। और वो मेरे गांव में हमारी एक सिस्टर है, परिवार में ही उकलंगा ब्याह रखी है, उसकी शादी थी। उसकी शादी में पंडित जगन्नाथ जी को आमंत्रित कर लिया। हमारे रामनिवास भाई है पहलवान, वो स्वर्गवास हो गया उनका। वो बड़े पंडित जगन्नाथ जी के शौकीन थे। तो वहाँ हमने भी, मैं और पप्पू दोनों थे। तो पंडित जी का प्रोग्राम फ्लॉप हो गया, हमारा ही सुना। हालांकि पंडित गुरु जी तो महान कवि भी, गायक भी, गढ़वे बंजू के जन्मदाता। तो रामनिवास के तसल्ली नहीं हुई, इसका पेटा नहीं भरया। भाई पंडित जगन्नाथ गाने वाला फ्लॉप कैसे हो गया? वो हमारी वो बतेरी ब्याह दी, कोई बाद में 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद में फिर बुला लिया पंडित जगन्नाथ जी को। बाबा श्याम जी का हमारा मंदिर है, वहीं प्रोग्राम। तो उस वक्त पंडित जी मेरे को साथ में ले गए। साथ में ले गए, मैं वहां 1.5 साल तक रहा। मेरे को 1 साल हो गया था पंडित जगन्नाथ जी के पास में। उस वक्त राजकिशन वहां आया था। तो फिर जगबीर आया कारोड़ का, और राजकिशन के साथ में रणबीर ने कई दिन संगत करी। गढ़वे भी बजाए, रूपरातली की रागनी भी गाई। तो हम 4 शिष्य पंडित जगन्नाथ जी के, जो के लोगों के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, मां सरस्वती कृपा से आगे बढ़े। गुरु जी का संपूर्णता से आशीर्वाद रहा, जनता जनार्दन का भी रहा। फिर और अनुभव होता चला गया। फिर पंडित जी मैंने कभी कोई साज सीखा भी नहीं, ऑटोमेटिकली गुरु जी के आशीर्वाद से सारे साज बजाए। गुरु जी ने गाया, तब भी मैंने खुद बेंजू बजाया, गढ़वा बजाया। और रणबीर ने भी कई गुरुजियों के नीचे कई बार गढ़वे हम गुरु जी गाते थे तो हम बजाते थे। जैसे आपने गढ़वे बजाए, बेंजू बजाए, ये बजाने किसी से सीखने पड़े अपने आप आगे? अपने आप ऑटोमेटिक, मैं तो अपने आप सीखे हैं। अच्छा जी। ये से ज्यादातर है, सीखने से कोई चीज नहीं आती। अंदर की जो ललक होती है ना, वो काम करती है, लगन है आपकी। आप कोई भी शिक्षा ले लो, कोई हुनर ले लो, जब तक आपके भीतर में कला नहीं होगी तब तक आप उसमें बिखरते रहोगे। वो संपूर्णता काम नहीं करे, वो कामयाबी मिलती है। जिसकी लगन होगी उसको कामयाबी मिलती भी है। लेकिन जो भी अंदर में कला होगी ना, अंदर में जो कला होगी वो ज्यादा काम करेगी। तो अपना पहले सवाल यही है जी, कई प्रोग्राम है कहीं पर भी जाए, रागनी कलाकारों को महास्य के नाम से जाना जाता है कि महास्य बाली शर्मा, महास्य विकास पासवान। महास्य क्यों कहा जाता है? महास्य की उपाधि होती है, गायक की उपाधि महास्य जी की होती है। उसको मिलती है जो इस विद्या में संपूर्णता से, लोगों के आशीर्वाद से लोगों के दिल पर छा जाता है। और जो पहलवानी होती है उसमें पहलवान जो मेतवर होते हैं, अनुभव होते हैं, जो पहलवान को दाव के गुर या पहलवानी के जो हुनर होते हैं, पहलवानी के जो सिस्टम होते हैं, वो सिखाता है, उसको खलीफा बोलते हैं। और गायन विद्या में माशे जी बोलते हैं। तो जैसे बोल दिया गया जी कि गांव राम हो है, तो गांव में कितना के साथ और सहयोग रहा है जी आपका आगे बढ़ाने? गांव राम का पूरा सहयोग रहा है। गांव राम के सहयोग बगैर कैसे आ सकता हूँ यहाँ? गांव में ऐसा है, मेरा गांव में हर घर में गायक है। हर घर में मेरे इतनी कविता मेरे याद नहीं है। मेरे गांव के जो मेरे भाइयों के चाचे ताऊ उनका याद है। और मेरे गांव पर का शौकीन गांव कोई नहीं है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारत में घूम रहा हूँ। धारेड़ू गांव में हर घर में कला है।
आप देख लो, मेरे गांव में तो दादा लक्ष्मी चाह था बडाला से, हाँ जी, सिर पे जुत्ती रख करके ने ब्रह्मपुरी। हाँ जी, तो हमारा तो और वो परंपरा चलती आ रही है। अभी हम हमारे यहाँ उसको विष्णु को दादा लक्ष्मी सिंह के पुत्र को बुलाते हैं हर साल, वैसे भी आता भाईचारा बिरगा पे उससे लाड करता है गाँव, बिल्कुल। और दूसरे सांगियों से भी करते हैं। हमारी ये कलाकार जो है ना सबसे प्यार करते हैं हमारी नगरी, क्यों सुनने का पता है उनको। तो आपको याद हो जी पहला प्रोग्राम आपने कौन सी जगह पर किया था? देखिए पहला प्रोग्राम तो अब उस वक्त तो पहला प्रोग्राम तो स्कूल से शुरू हो गया था। स्कूल से तो पहले, लेकिन स्टेज प्रोग्राम कब कराया जी आपने? स्टेज प्रोग्राम पहला प्रोग्राम होया हमारे यहाँ एक वो सप्ताह बचा करती अच्छा जी, गांव में। तो मेरे को रात को घर से ले जा करते, जब अच्छा। मैं कक्षा और बनियान में छोटा बालक सा था तो डेली मेरे को बुलाते थे। उसके बाद फिर गांव में हमारा गांव शौकीन है खूब, हाँ जी। फिर किसी का लड़का होता, छठी होती और कोई खुशी होती तो हम छोटे छोटे थे। और भी मेरे साथी गायक रहे, हमारे पाले राम है वो रहे बढ़िया गायक, एक सतबीर है, डॉक्टर महेंद्र बहुत बढ़िया अच्छे गायक हुए हैं। और मेरा साथी जोड़ीदार पप्पू, हमारे वो दादाजी हैं चंदर, वो बहुत बढ़िया गायक हुए हैं। हाँ जी, और हमारे अनेकों, हमारा चाचा था राम का वो बढ़िया गायक होया। और हमारा रूढ़ी राम थे वो बेंजू बजा करते बहुत बढ़िया। अच्छा। और उसके साथ साथ फिर मानेरू और धारेरू की जो टीम थी हाँ जी। दोनों इकट्ठी होगी। हाँ जी, मानेरू के हमारे गजानंद जी, हाँ जी। छांगा गढ़वाड़ा बढ़िया, एक सुभाष आंखों से अंधा था, एक साधु राम जी, हाँ जी, ये सब, एक मदन बेंजू बजाता था बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ये सारी टीम एक इकट्ठी होकर के ने और फिर पूरे गुवांढ को नहीं पूरे हरियाणा का भ्रमण किया। और फिर आउट ऑफ स्टेट में भी हम गए, बहुत बार गए। आपने एक बचपन से। अपनी खुद की टीम कब बना ली थी? हमारी खुद की टीम तो आप ये समझो उस वक्त ये जो ज्वाइंट में थे ना, हाँ जी, ये खुद की टीम ही मान के चलो आप। अच्छा जी, तो उसके बाद में आगे बढ़ते गए। फिर इस कल्चर को घड़वे बंज को लोगों के रास आया ये, हाँ जी, तो लोग सुनते रहे फिर गुनते रहे। ये घड़वे बंजू की जो खबक है ना जी। वो सीधी यहाँ लगती है। अच्छा जी, आप कोई भी साज बजा लो, आप ये देख लो जितने भी साजबाज आए हैं, हाँ जी, घड़वे बंजू का जो सिस्टम है ये एक अलग से है। अच्छा जी, इसको जिसको ये रास आ गया उन्होंने वो साज अच्छा नहीं लगे। अच्छा जी। ये हमारी टीम पूरी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते ही गए। उस टाइम पर जो कलाकार हुआ करते, कौन से कलाकार हुआ करते, किसके साथ में आपकी ने सबसे ज्यादा प्रोग्राम करे जी? हमारे देखिए गांव की टीम तो हमारी थी ये थी। हाँ जी, हमारे गुवांढ में गजानंद मानेरू, हाँ जी, और हमारे मुसांगा में माइला, हाँ जी, और 2 बांबड़ा के थे हमारे हाँ साथ। जी, और यहाँ भिवानी में दो जुलायों के लड़के थे, हाँ जी, बलराज और पुरुषोत्तम, उनके साथ हमारा बड़ा कॉम्बिनेशन रहा। हाँ जी, बहुत ज्वाइंट में हमारी टक्करबाजी आपस में, अच्छा जी, पप्पूर में बलराज और वो पुरुषोत्तम दोनों। हाँ जी, और दुर्भाग्य से बलराज एक्सपायर हो गया। हमें बड़ा दुख, बहुत टॉप का कलाकार था, इतनी आवाज थी उसके, इतना सुरीला था, इतने आलाप मारा करता वो, बहुत जबरदस्त। हाँ जी, तो ये टीम हमारे यहाँ गुवांढ में फिर थी। हाँ जी, हमारा एक पारिवारिक सदस्य जो बहुत बढ़िया गाया करता, और सांगा गांव में माइला, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया गाया करता। तो ये आसपास गुवांढ में जितने भी कलाकार थे वो तो फिर एक 2 लगन होती है ना, आदमी लगता बोला एक कहावत है, लागा रो जित लाग रहा मत हो डामा डोल, कुकड़े की कोड़ी नहीं जमे के लाखों मोल। अच्छा जी, आदमी अपनी लाइन से उल्टा हटेगा तो वह लाइन उसको छोड़ जाएगी। हाँ जी, अगर उसमें ललक रहेगी कि मैं इस संपूर्णता से, एक और दादा लक्ष्मी चंद का भजन है, मेरी अधम बेचाड़े गाड़ी रेगी गार में दसी दसाई। अच्छा जी, तो ये इसका उदाहरण ये है, अगर आप लगन से किसी काम को नहीं करोगे जी। तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। हाँ जी। आपने कौन से लेखक की रागनी गाई है जी? हमने देखो सर्वप्रथम तो दादा लक्ष्मी चंद की गाई, हाँ जी, पंडित मांगेराम जी की गाई, हाँ जी, और उसके बाद में हमारे यहाँ चौधरी मेहर सिंह की गाई, अच्छा जी, और हमारे यहाँ ठाकुर साहब में परमाल, हाँ जी, मैं उनकी बड़ी शरण में रहा हूँ। हाँ जी, बड़े मतलब मुझे बच्चे की तरह, बेटे की तरह समझा करते हो, हाँ जी, और उनके मेरे साथ में रहा। फिर मेरा भिवानी से संपर्क हो गया, अच्छा, उस परिवार से मेरा बढ़िया लगा, और बहुत महान कवि हुए ठाकुर परमाल जी। तो फिर उनकी गाई, उनकी रेशम की साड़ी ऊपर तोता सोर कर है, रानी के बुझे मेरे मन की 2 तीतर कुर्सी बन के रानी अकल मार के मेरी। ये ठाकुर साहब की रागनियां हैं, अब भी फरमाश आती है, लोग पूछते हैं। और नंदलाल की भी गाई, नंदलाल बहुत बड़े कवि हुए, हाँ जी, और तत्काल हुए, तुरंत बना दिया करते। और हमारे गुरुजियों का तो फिर कहना है क्या है, हाँ जी, गुरुजियों ने तो फिर जो एक बार जो कहावत है कि लक्ष्मी चंद
तो लक्ष्मीचंद था, मांगेराम था, चोरी मेहर सिंह जी थे, और बाजे भगत था। जितने भी कोई कवि हुए अपनी अपनी जगह सबका अलग अलग स्थान है। लेकिन पंडित जगन्नाथ जी की जो कविताएं है, उनकी गायन की जो शैली थी, वो एक लाइन से हटके थी दोनों चीज। एक तो उनके अक्षर आसान, उनके बिल्कुल सरल आसान अक्षर ये थे कि मैं आपको आंकड़े बताऊंगा। जिंदगी में के संग जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। तेरे जिंदगी में के संग जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। नियम है यहाँ का कुछ पार ना बसावे, दिन रात गात खोले तेरे हाथ कुछ न आवे। जिसा काटना तू चावे, जिसा काटना तू चावे, उसा बोवना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। अब यहाँ इतनी दूर चल के आप आए हो, ये इंटरव्यू चल रहा है, तो नहीं आते तो कैसे होता? तो पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। अगर आप ये न्यूज, हम किसी पर ऐसा आसान जताते हैं कि मैं इतनी दूर से आया, मैंने कह दू भाई इतना मैं बैठाए रखा, ये सब ये नहीं, इन बातों का कोई वो नहीं है। ये तो दोनों तरफ का सिस्टम है। तो आदमी अगर लगन से लगा रहेगा तो उसको सफलता मिलेगी। तो जी आपने लगभग आपकी सभी रागनी बढ़िया सुपर डुपर रही हैं, लेकिन कोई ऐसी रागनी भी हुई है जो आपके दिल ने वैसे ही छू गई हो, और जड़ा भी आप प्रोग्राम पर जाओ, जिस स्टेज प्रोग्राम पर जाओ, और फरमाइश रही हो भैया रागनी बाली शर्मा जी ने सुनानी, कोई ऐसी रागनी भी रही? नहीं, मेरी लगभग रागनी देखिए, कलाकार की एक कलाकार होता है, मान ले मेरी कोई रागनी होगी, दूसरे कलाकार ने सोच लिया वो बाली शर्मा की वो रागनी है, तो वही रागनी गा दे। अच्छा जी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैंने कभी भी किसी की रागनी की रीस नहीं करी। मैंने खुद की अपनी शैली तैयार की, खुद की अपनी तर्जें बनाई। मास्टर जी सतबीर और हम जैसे पालेराम जी, भाई रणबीर और आजाद तो उस वक्त लेखक था। आजाद मेरे पास आया उस वक्त तो चारों तरफ घूम लिया था। तो हमने उससे हमारा एक मजा भाई जैसा व्यवहार रहा, तो फिर वो गान की कला में भी जैसा भी था वैसा संपन्न रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि रागनी तो अब कई रागनी ऐसी हमारे तो गुरुजियां की रागनी हो, अग्रसर नीचा अभिमान का देख के न चाले खतरा जान का, तड़का देगा और राम जी तान बजा ले के बुझोगे, महंगाई न कर तोड़ दी गरीब की, बेशर्मी छागी थारे के बिगड़िया से रुका दी, बता किस पर करूंगा कि इनकी फरमाश आकर दी खूब। अब ये और आजाद की है, मैं प्रोग्राम में जाता हूँ तो फरमाश आती है, करके हार श्रृंगार नार अपन घटकांडी चार चली, बाजी पायल करके घायल नैना की तलवार चली। अब वो समय निकल गया ना हमारा, अभी उम्र के साथ साथ भी तो रहना पड़ेगा ना भाई। अब वो समय था, वो कैसे तुम गाओ व्हाट्सएप बाली और बहबाजी की टाली है आ गई। सुनो उसमें के अब भी पीछे फरीदाबाद गा था मैं, बोले वो सुनना नहीं पड़ेगी जरूरी। अब मेरे ये भाई कहाँ सुनाएंगे, उम्र दराज होगी, लेकिन फिर भी वो तेज लेके गानी पड़ी, उनकी फरमाइश किया लो। तो अब इसके साथ फरमाइश तो ये और जितनी रागनियां हैं उनकी फरमाइश तो देखो, चाहे डोगा हाथ मा जाओ जब तक लोग करेंगे, चश्मे चाहे नाक के नहीं पा जाओ, जितने क्षमता रहेगी आवाज का प्यों रहेगा, इतना गाना का रहेगा, तो ये लोग फरमाइश तो करेंगे। जो देखो अलग अलग एक सिस्टम होता है। अगर मेरा दिल मेरे आप मन भागे न, तो आपसे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगेगा। भले ही दूसरे हमारे कोई बैरी थोड़ी है, कलाकार होता है। जो सरस्वती के पुजारी हैं वो कलाकार ही होते हैं। इसमें स्टेज की लड़ाई होती है, स्टेज की लड़ाई भी नहीं, एक हुनर है, अपना अपना हुनर दिखाओ। और कोई ट्रेड में आके कहीं मतन देख लूंगा, स्टेज पर कई घंटे देख लिया आप आपस में, ईद के देखना रह गया। तो ये सारी बातें साथ में जुड़े। ऐसा कलाकार भी है जी कोई काम कदे आपने सोची हो भाई इसका गल स्टेज पाने का मौका मिला, इस तो सुपर काम करके दिखाऊं?
मैंने हाँ जी। मैंने कब मैंने मेरे दिल में आई नहीं यह बात। अभी मैंने इस कलाकार के साथ गाऊं, मैंने मौका मिला, मैंने खुद पढ़ने की कोशिश करी, लोग ऐसा सोचे मैं बाली के साथ गाऊं, और ऐसा हमने करके दिखाया। हाँ जी। ऐसे ऐसे ये बामडोली कंपटीशन था, 9 कलाकार हो गए, 9 का जो स्टेज संचालन कर रहा था, 9 की पर्ची की बाली के साथ गाएंगे, बाली के साथ गाएंगे, बाली के साथ गाएंगे। वो वहां के संचालन थे जो मंच का संचालन कर रहे बोले अभी सुनो भाई, एक बहुत एक अचंभे की बात होगी। बोला क्या? जनता जनार्दन बैठी, बोला भाई बाली शर्मा एक से कलाकार हैं 8 और इसके साथ गाएंगे। वो 9 के 9 साथ आ गए, 9 के साथ गया। आ जाओ अभी भी एक कली गा लो, चाहे 4 गा लो। जी। तो जो महिला कलाकार उस टाइम पर कौन सी बढ़िया होया कर, जो सुपर डुपर होया कर? महिला कलाकार से महिला तो सारी बढ़िया हूँ। हाँ जी। जो जन्म दे दिया। बिल्कुल जी। एक हमारे गुरु जी का भजन है। अच्छा जी। तन लुगाई खूब बनाई कुछ कही नहीं जाती, हाँ जी। कितने दुख न उठते सहज वीरा की साथी। हाँ जी। नारी माँ है, नारी दादी है, नारी बुआ है, नारी बहन है, नारी बेटी है और नारी पत्नी है। बिल्कुल। देख, अगर हमारे कोई बेटी पैदा होगी, बाण पैदा होगी, तो उसको विदा तो हम करेंगे, शादीशुदा करेंगे सामने होने के बाद। तो हमारे गुरु जी का एक भजन है, उसमें अब ये मोटे मोटे बोल हैं। तने लुगाई खूब बनाई कुछ कही नहीं जाती, और कितने दुख न उठते सहज वीरा की छाती। जिस घर में ले जन्म वो एक घरबार छोड़ना हो से, मात पिता भाई भावज का प्यार छोड़ना हो से, जिनमें खेला करती वो परिवार छोड़ना हो से, और अपने घर आड़ा सारा व्यवहार छोड़ना हो से। जब विद्या करते हैं उसको, जब घर से विद्या होती है, या तो वो हुक मार कर दुनिया खुशी मनाती, और कितने दुख न उठते से वीरा के साथ। अगले का तो बहु आएगी, वो तो निवराची होगी, लेकिन माँ ने चुच्ची पैर रखी, बाप ने जन्म दे रखा, वो तो भावुक होगा ना। तो ये कलाकार महिला की जातक का जिक्र है। सरिता भी बढ़िया रही अपने समय में, नीलम भी बढ़िया रही, और मधु भी बढ़िया रही, और रजनीश कौर है वहां फतेहाबाद से, टॉप की कलाकार है। यहाँ फोटो भी है उसकी, सारी कलाकार खड़ी हैं। और माननीय अजय सिंह चौटाला वहां प्रोग्राम करवा था, गवर्नमेंट वहां सम्मानित भी किए थे हम कलाकार सभी। और जिस कलाकार की जिसके साथ सेटिंग हुई, जोड़ी हुई, दोनों का सुर मिला, अब ये पूछो मेरे से, रणबीर सिंह मेरा पासी के साथ रहा। हमने पासी ने जितने दिन हमने गाया डूट में, तो हमने रागनी ने फफेड़ के बगाई। पासीनियर के साथ में सबसे ज्यादा रागनी कौन सी चली थी आपकी? पासीनियर के साथ में सारी रागनी चली है। कोई भी एक रागनी बताना जो आपका सही नहीं। रोमांटिक में तो रोमांटिक रागनी भी हंसी मजाक की भी है। कोई भी कौन कड़ी ते ब्याह के लिया दिखे उड़नी मानी, आँख खोल कर देख लिए भैया से तेरी जवानी। ये हमारे गुरु जी की वजह। एक बार अगली रही घर की माल गुण बैठी, तू कति लिकड़ गया डर तेरा। घर की माल गुण बैठी, कति लिकड़ गया डर तेरा। ये जो रागनी है, ये सारी रागनी इतनी पॉपुलर रही है कि इनकी डिमांड आकर। और ये वो रागनी थी जो माँ बेटी भाण भाई, माँ बाप बेटा कोई सुनो। रोमांटिक रागनी थी ये हमारी आजाद सिंह की थी। बड़ लेन देन जीजा जी मैंने तेरे रजाई में, फिर लिकड़ के बात के जब करूँ खिंचाई में। ये जीजा साड़ी के प्यार के बोल थे। समझने वाला सुनने वाला उसको कहाँ ले जाता है, उसकी बुद्धि शुद्ध है या शुद्ध है, ये उसके ऊपर निर्भर है। कई बार जो जैसे ये एक मान ले लड़की का किसी लड़के से प्यार हो गया, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल से बुरे हैं। बिल्कुल जी। वो एक रागनी के बोलते बोले मैं मारूंगा सीटी बाजिया, ये दूरा है करना। अब इसकी हंसी मजाक का जिक्र है। ये दर्शकों का दिल बहलाने की बात, ना जी मैं ना आऊं, कितनी हो सीटी बजाइए दूरा है। अभी जुल्म कर दी। अगले दिमाग की बात से कौन कहाँ ले गया। एक ने सीट मिल रही है, एक ने टक्के चल रहे हैं, तो क्या किया जाए उसका। उन्होंने सोचा, उन्होंने कहते कोई आगे हम कोई प्रोग्राम में खड़े हो तो उनके बैठ जा, अगर चल लगा चाल पड़ेगा, बैठे को नहीं, बैठने का वहां चलने की जरूरत रहेगी। तो ये अलग अलग दिमाग की सामने वाले की अलग अलग उनकी सिस्टम है। हम उसको हम क्या करें, हमने थोड़ी कहा नीचे उतर के आँख के लाके फिर बैठावा।
ये तो अगले पर निर्भर करे। कलाकार की कलाकारी से ही संबंध रहना चाहिए। तो आपने सबसे ज्यादा रंग काट किसके साथ करे जी? सभी कलाकारों के साथ किए, लेकिन जो लोगों ने पसंद आया हाँ जी। और लोगों को दिल को भाया वो मास्टर सतबीर के साथ हाँ जी। गाया सबके साथ, लेकिन जैसा भी था वो सिस्टम के अनुसार गाया। किसी की आवाज की कैपेसिटी नहीं थी, हाँ जी। किसी का वो कोई संतुलन नहीं था। जो मास्टर जी के साथ मैंने ज्यादा आनंद मास्टर सतबीर के साथ गाने में आया, क्योंकि मेरा भी हंग अलग गया और वो तो गायक ठाडा था ही वही। बिल्कुल जी। तो उसको भी उसने भी मेरे साथ स्वाद आया गायकी में, उसको भी दिल को पाया। ऐसी बात नहीं है, मैं उससे कुछ न कुछ छीना करता। हाँ जी। वो चुप रहता तो वो भी मैं नहीं सोचा करता काम की बात है। हाँ जी। मतलब मेरा उससे मास्टर सतबीर से मैं प्यार किया करता दिल से, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान और सच्चा गायक और सच्ची विचारधारा का इंसान था। हाँ जी। उसमें छल कपट की भाषा नहीं थी। वो जो बात कहा करता काम की कहा करता, नहीं तो किसी का रास और ना हो। किसी ने आपकी विचारधारा अच्छी लगेगी, किसी ने मेरी लगेगी। बिल्कुल जी। लेकिन वो मेरी भी, मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैं उसने मेरा दिल छू रखा था। हाँ जी। सीधी बात ये है। कई आजकल के जो कई नए कलाकार आए हैं जी, हाँ, वो राग नहीं उसका राइटर कोई हो लास्ट में छाप अपनी लगा दिया है, इसका बारे में आपका क्या मानना है जी? वो तो कह रहा कि लक्ष्मी चंद सब ने हाँ जी। संत सिंह का छाप काट दिया, सबका साड़ा होया कर। अच्छा जी। कोई अब माल कहीं पर डायलीवुड कितने है। हाँ जी। ये थोड़ी चल लग रहा है। तो जी सरकार ने लॉकडाउन को उसमें सब कोई ना कोई सुविधा दी है आपको। सरकार क्या की सुविधा दे दी लोग? मतलब किसी थी कि मैंने कि मैं कोई ना कोई देन लग रही है, मतलब कोई आप चाहो कोई लेखक खातर भी या कोई कलाकारी लाइन है, इन खातर भी कोई ना कोई अलग कोई प्रबंध करना चाहिए सरकार। गदड़ करो ना मानस बना सुविधा क्या क्या होती। तो मुंह का मांस लगा और अपन बचते रहो। पहले छाती के छाती मिला करते। ये बंदे दो टपके गिरने पड़े, कोई चला जाओ तो वो दो टपके आ जाए तो उसके गिरो। क्यों कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में भी हुआ है तो वो तो रिटायर होने के बाद भी बैठे का हुआ है, लेकिन जिस टाइम कलाकार अपने कलाकार गोटे जवाब दे जाए उस टाइम उनका भी तो कोई रास्ता होना चाहिए जी। भाई ये सरकार की पॉलिसी है, अगर सरकार इसको अगर चाहे तो हमने कई बार सरकार के आगे गुहार लगाई है और आगे भी लगाएंगे। और जो साथी कलाकार हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ, तो हमने विनती माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और उप मुख्यमंत्री से भी विनती करेंगे और कुछ न कुछ कराएंगे जरूर। इसी को बात नहीं है, सब इस बात की आस लगाए बैठे हैं। और देखिए लॉकडाउन में तो सब घर बैठे हैं। अब मेरा को गाना बजाना नहीं है फिलहाल, लेकिन मेरे साथ 8 आदमी काम करते हैं। अब वो तो बेरोजगार हैं। इसी तरह हमारे दूसरे साथी कलाकार हैं, उनके साथ भी वही है। और फिर 8 आदमी के साथ कितने आदमी होंगे पीछे परिवार के, तो कितने का पेट चलता है। अब वो बैठे हैं। अब लॉकडाउन में मजबूरी है, बीमारी है, अभी सरकार का भी क्या कसूर रह गया। सरकार भी सुझाव दे रही है, लेकिन सुझाव देने से भी काम को नहीं चले, लॉकडाउन करने से भी काम को नहीं चले। ये भी खोलना पड़ेगा, सबको काम भी करना पड़ेगा, लेकिन अपने 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार चैनल पर आके सुझाव देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय उप मुख्यमंत्री भी हरियाणा प्रदेश के, और मंत्रीगण के सदस्य भी, और हमारे बुजुर्ग भी, विधायकगण भी, और आप पढ़े लिखे हैं, सभी को पता है भाई। जो ये कई तो रूढ़िवादी हैं, उनको कोरोना के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वही वो ये नहीं मान रहे कोरोना बीमारी के, छोटे न बोलिया अरे न्यू काम थोड़ी चल जाया करे। सरकार देश का प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका वर्ल्ड का सबसे ताकतवर देश है, लाखों की तादाद में लाश इसकी, तो अब ये सुझाव नहीं दे रहे। रोजाना अखबार पढ़ के देखिए, रोजाना टीवी देखिए, आप व्हाट्सएप चल रहा है, सब जागरूक हैं, सब समझदार पढ़े लिखे हैं। तो ये इस बीमारी को बीमारी समझाएंगे तो बचे रहेंगे। और बाकी जो भी लॉस हो रहा है, अभी देखिए महंगाई कितनी होगी, खर्चे वही हैं। एक परिवार के 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य का पेट, उनको तो वही रोटी चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए। और महंगाई कितनी बढ़ गई, क्योंकि कहीं फ्लड है, कहीं सूखा है। तो ये सिस्टम भी तो जनता जनार्दन तो मार पड़ेगी ना। अब एक मास्क लगाना मुंह पे, अब लापरवाही करके मास्क नहीं लगा रहा, 500 रुपया चलान कटवा लेगा। क्यों नहीं लगा रहा? तो बीमारी ने क्यों घुमाता फिर रहा है? जोड़ के पड़े उसका लान में, बताओ क्या तकलीफ है। मतलब वो ये दिखाने के लिए भी मैं बहुत घनाटी हुआ, कोई मास्क लगा रहा, मैं मेरा पुलिस क्या बिगाड़ेगी।
प्रशासन ना बिगाड़ेगी तो 500 रुपया चालान कटवा लिया लगेगा भाई। वो तो 20 रुपया का हाउस है, मुंह कलान के लग गए। तो जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है अपने परिवार के लिए, अपने भाईचारे के लिए, ये बहुत जरूरी है। और भाई रही कलाकारों की, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई, कलाकारों की भी हम सरकार से गुहार लगाएंगे। सभी जितने हमारे साथी कलाकार हैं वो गिने चुने, उनको सबको लेकर के न अभी ये भी समस्या ये कोरोना ही आ रही है, अब बीमारी चल रही है। तो हमें ये भाई हमारे माननीय नेताओं को भी डर है। कदे पिछले दिनों हमारे हरियाणा प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर आए थे, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब भारत सरकार के मंत्री हैं गडकरी जी, कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब कितने सांसद में पॉजिटिव हैं। तो ये कहने का मतलब ये है, ये बीमारी हम समझेंगे जब जाके न सुधार होगा। और इस तरह न्यू लापरवाही करते रहते ये बीमारी तो ऐसी है भाई, ये तो ये तो मानसा में है बीमारी। तो मानस न्यू थोड़ी है कि कोई पीपा गल रही है, अब पीपा धर दिया कुंड में, खोलांगे जब लकड़ेगी। जब तक किसी भी कला में अपनी जो भी कोई कला शुरू कर रहा गाना जब खुद स्वाद नहीं आओ, जब तक दर्शक को स्वाद नहीं आएगा। बिल्कुल जी, उसने खुद का टेस्ट लेना जरूरी है, और उसके ऊपर हावी रहेगा। बिल्कुल जी, हमारी रागनी इनकी फरमाइश अब भी ये मास्टर सतबीर ने हमने गा रखी है। ये रे किसी घोर अंधेरी रात में राजा नल रानी दमयंती को सुत्ती छोड़कर साड़ी काटकर वहां से रवानगी कर गया। अच्छा। और साड़ी काटते काटते उसके मन में क्या विचार पैदा हुई है, अभी तो साड़ी तो काटने लग रहा है लेकिन मजबूरी है। तो यहाँ पर दादा लक्ष्मीचंद ने कहा, ये रे किसी घोर अंधेरी रात में, ये रे रात में नड़े काटन लाग्या साड़ी, ये रे 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 साड़ी कानी आत करया जब गात काट गया मेरा रे, एक साड़ी में दो जीवा का क्यों कर ओए बसेरा रे, मेरे मालिक की नंगा बदलगी कष्ट मेरे पगेरा रे, मेरे मालिक की नंगा बदलगी कष्ट मेरे पगेरा रे, ये रे 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 या कौन बड़ी मेरे साथ में रे, मेरे साथ में मेरी उजड़े गई फूलवाड़ी जी रे। जी मैं तो पूछना चाहूंगा आपकी सुसाइड कौन सा काम है? सुसाइड धीराना। तो कभी ऐसा मौका मिला आपने सुसाइड में प्रोग्राम करने का मौका मिला? मेरा ब्याह नहीं हुआ था जब कराया था प्रोग्राम। अच्छा जी। और तो ब्याह के बाद में भी कराया जी? ब्याह के बाद मत करूंगा। अच्छा जी। वाह भी हुआ, मेरे ब्याह में भी कराया मैंने खुद। अच्छा जी। मेरी सुसाइड में नहीं गाऊंगा तो कड़ा गाऊंगा, घराड़ी नाराज नहीं हो जाएगी मेरी। जो सारा देश में भोगता फिर हमारे को गाय। चलो जी। तो कोई सुनना भाई आप गवर्नमेंट जॉब भी करे हो जी साथ के साथ में? सुनने मत क्यों रखे आ जाएगा। अच्छा जी। तो आप जॉब कर रहे हो जी? आपस लग रहा धक्का। अच्छा जी। तो कोई ऐसा सूत्र में बैठे जी आप ड्यूटी बजा रहे हो, रोड़े भी कई बका जाए भाई हो भाई तो कलाकार है चलो टाइम पास हो जाएगा, इसके ओड़े भी कर दे वो सुनाओ अपने चाहे तो कितने सुन ले, आराम चलते चलते सुना दिया करूंगा तो। अच्छा जी। कौन क्यों नाराज करा कर की भाई काका लिखनिया? बिल्कुल जी। सब क्लास है तेरी इच्छा होगी सुना दे तो ले। हाँ भाई इतना है तो काम चल गया। जब अपनी टीम में 8-10 बंदे काम करें जी, एक मौके ऐसा जो उस टीम वाले ने कोई शासन दे हुआ है, अगर उनको और कलाकार के साथ में प्रोग्राम हुआ है तो वो कर सके हैं। हाँ पूरी छूट से कर दो, क्या लग है करो भाई, बिल्कुल हम क्यों पाबंदी लावा भाई। दूसरे कलाकार के साथ में काम करेंगे तो कुछ न कुछ वो सम्मान करेगा। बिल्कुल जी। गुजारा चलेगा। मेरा राउंड काट के वहां आ गया और मैं उन्हें घेरे घोट के बैठाए रखूं, ये क्या उचित है? उसमें मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
एक समय था अपनी अपनी टीम थी, हाँ जी, एक समय था अपने अपने एक टीम थी और अपने अपने साजनदे सिस्टम के थे। बिल्कुल। उसके बाद फिर धारा से लागू होगी, हाँ जी। फिर धारा लागू होगी तो हम धारा में क्यों बात दे बने भाई। बिल्कुल जी। चलो अब हमने क्या तक नुकसान हमारे बालका है, क्यों नुकसान करा। हाँ जी, जाओ भी बजाओ कहीं जाओ। अभी मेरा प्रोग्राम नहीं है, हाँ जी, मेरा प्रोग्राम नहीं है भाई, उम्र दराज हो रहे हैं, कोई नए सो रहे आ रहे हैं, कोई बात को नहीं। हाँ जी, तो मान लें मेरा प्रोग्राम नहीं है, वो साधन दे प्रोग्राम में जाएंगे, पहले तो पूछ लिया करते जिसका प्रोग्राम समझ जाऊं, हाँ जी, जा भाई कोई दिन मैंने कभी मना नहीं किया। अच्छा जी, हाँ हमारा प्रोग्राम हो, कई बार बहुत गहरी समस्या भी आई है हाँ जी, कि वो साजन दे भजनतरी चले गए हैं, हाँ जी, चले गए और हमारा भी प्रोग्राम आ गया तो बड़ी बड़ी मुश्किल से, लेकिन फिर भी एक दो साजनदा ऐसा है भजनतरी हमारा है भाई जो हमारी घर है गाल के और वो एडजस्टमेंट करा के काम चलाए, कोई दिक्कत हो। तो सबसे ज्यादा रंग कट आपने किसके साथ करे जी? जितने कलाकार थे सबके साथ रंग काट हुए। हाँ जी, राजेंद्र जी के साथ भी हुए बढ़िया रंग काट, हाँ जी, लोगों को पसंद भी आए। हम हाँ जी, रणबीर के साथ भी हुए बढ़िया, हाँ जी, पालेराम जी के साथ भी हुए, हाँ जी, सुनील दुजानिया के साथ भी हुए, और दूसरे मेरे साथ तो कोई नया कलाकार नया बालका जो मैंने मना नहीं किया। हाँ जी, भाई गाना गाओ बढ़िया, बिल्कुल। जिसने भी गाना ने बढ़िया नहीं गाया हमने उसको कह दिया भाई तुम ये बस की बात नहीं है, हाँ जी, अब ये उलाने से हमारे तने दिए जाएंगे, हाँ जी, ऐसा कुछ करके दिखाओ लोगों को समझ में आए। बिल्कुल जी, तो ज्यादातर रंग काट मास्टर सतवीर के साथ ही हुआ थे। हाँ जी, एक दौर था मास्टर जी के बगैर, हमारे बगैर रंग काट में मास्टर सतवीर, फिर तो दिल्ली हो चाहे कोई सा भी कहीं पर भी प्रोग्राम हो, हाँ जी, वह सतवीर वाली अच्छा। यही लोगों के जनून बैठे। कई वो क्या हुआ हर फील्ड में एक आधा बंदा ने सोचा करा मैं इसने नीचा जो है मैं इस तो सुपर काम करूं, तो कोई नकल हमेशा काम भी हो जाया करे जी। कई बार अपना एक दूसरे कलाकार के साथ भी बिगड़ गई हो। हाँ खूब ऐसे कलाकार जो थे नकल मारना, अच्छी हरकत करना, रफ शब्द कहना, हाँ जी, ऐसे भी कलाकार थे अच्छा जी, और हैं भी, अब भी है वो, लेकिन उसकी कोई वो तो नहीं है ना, हाँ जी, लंबी रेस थोड़ी है। अच्छा जी, अब इस इतनी सभा के अंदर कोई गंदा बोलेगा हाँ जी, और किसी पे टोट के कसेगा, हाँ जी, वहाँ लोग बाग तो यहाँ दर्शक तो अपना आनंद लेने के लिए आते हैं, हाँ जी, और वहाँ स्टेज के ऊपर गाली गलौज होती है, हाँ जी, या कौन सी भाषा हो, बिल्कुल जी, बताइए आप। वो फैसले कराओगे सुनेंगे, हाँ जी, तो ऐसा नहीं कभी स्टेज के ऊपर देखो हमारा कल्चर तो कहता नहीं, और ऊंचा है घर से जड़ी घंटा से लेकर चले जाओ स्टेज के पास नीचे। बाद में भी ऐसे कुछ कलाकारों की मैंने सुने अभी आपस में झड़प होगी होगी, हमारे साथ भी हुई है, लेकिन हमने बड़े प्यार से सुलझाया उस मामले को। हमने ये जराया ये तेरा कसूर है भाई, तुमसे मान ले, नो थोड़ी है अभी तो नहीं मानेगा भाई, गलती मैं करूंगा तो मन माननी पड़ेगी ना, बिल्कुल जी, हाँ। तो सूखी हुआ वायु और बोर में कुछ नहीं दरिया है, हाँ जी। एक हकीकत होनी चाहिए सबके सामने, सब समझदार है। तो रंग कट का असली मतलब कोई तो नको दे आप आपस में सही ढंग से गाना चाहिए, कोई नुका है उसकी वो बात काटनी चाहिए, मन सुपर होना है, मतलब रंग कट का असली मतलब होगा कि रंग काट का मतलब यो है, मैं रंग काट मैंने गा दिया आपको याद नहीं, हाँ जी, तो बस मैं पाक गया, अच्छा जी, ऐसा थोड़ी भाग रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा, तो श्रोता भी इसमें दिक्कत देते हैं, हाँ जी, श्रोता भी इसमें गड़बड़ करें, अच्छा जी, वो अड़के खड़े हो जाए भाई के नाम से, ये जो असली रंग काट करते हो भाई। अच्छा। अरे असली रंग काट में मैंने नहीं आऊंगा, उसने आ गया, उसने नहीं आया फिर उसने आ गया, अच्छा, उसने नहीं आया फिर उसने आ गया, ये कब तक चलेगी ये बात बताओ मेरे को। फिर श्रोता तो उड़ के खड़े हो गए बेचारे, वो तो निराश हो गए, उनको तो कोई टेस्ट नहीं आया, हाँ जी, वो तो मारे गए। हर एक बढ़िया देसी रंग चौकलिया रंग चाहे फिल्मी भी हो, लेकिन याद आगे को ना, हम दोनों खेच के गाँव है। हाँ गाने का हंगा लगवा दो, आवाज में रंग काट कर लो, मुंह तोड़ दो, मुंह तोड़ दो अगले ने, बस अगले ने पता लगे। रंग कट आप पहला स्टेज पहले बात करें जाके जी मैं इस या गाऊंगा तो आपने या गाड़ी है, या फिर अर्जेंट उसे टाइम पर नहीं पूर्ति करे, ऐसा है एक आधा कलाकार तो धोखाधड़ी करता है, हाँ जी, एक आधा कलाकार ने सोचा मैं बाली शर्मा को नीचा दिखाऊंगा तो मेरी मार्केट बन जाएगी, अच्छा जी, श्रोता नहीं कहेंगे ओहो बाली शर्मा की खचाए गैस काढ़िया भाई, तो उसमें कोई आनी जानी को नहीं। हाँ जी, बाली शर्मा को या दूसरे जो साथी दूसरे कलाकार उसने अपनी मंजिल तय कर ली, हाँ जी, अरे इतनी कैपेसिटी तो बना गाने की जो तेरे को लोग समझ ले ये गायक है। हाँ जी, रंगकाट में गायक थोड़ी बनेगा, हाँ जी, रंगकाट में गायक नहीं बन सकता, अच्छा, गाना गाने से गायक बनेगा।
लोगों ने ये पता लगेगा अब ये गायक है। हाँ जी, मास्टर सतबीर है, आंगा करके गा, राज किशन जी थे, बिल्कुल जी। अपने सिस्टम से गाया उन्होंने। हाँ जी, जगबीर था कारौर का, अपने सिस्टम से गाया। हाँ जी, रमेश कलावड़ी अपने सिस्टम से गा रहा है। लोग पूछ रहे हैं अब के जो कलाकार आ रहे हैं ये अपने सिस्टम से गा रहे हैं। सारे सारे गायक थोड़ी हैं ये, बिल्कुल जी। सारे गायक थोड़ी हैं। हाँ, कुछ अपने प्रचार में ही मगन है, बिल्कुल जी। कुछ गा के ही अपने पब्लिक को रिझाते हैं। हाँ जी, तो सारे सबको गायक नहीं कहा जा सकता।